नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, हमारी सुरक्षा एजेंसी चुन चुनकर आतंकियों को उनके बिलों में मार रही है। और अभी की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि छात्रों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ चलती हुई नजर आ रही है। और जो पुख्ता सूचना है हमारे पास पहुंची हुई है, उसमें यह माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी इस वक्त ट्रैप हो चुके हैं। आपको बताते चले कि आज मॉर्निंग में इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान चलाया। और छात्रों के जंगलों की अगर बात करें, जो किश्तवाड़ में स्थित है, वहां पर आतंकियों के एक ठिकाने को कॉर्डन ऑफ किया। और जब आतंकियों को सुरक्षा बलों की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने फायर खोल दिया। और उसके बाद वहां पर इस वक्त एक एनकाउंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पूरे एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और उस एरिया को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि ये आतंकी भागने में सफल ना हो सके। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रही है। और यही कारण है कि आतंकी अब रिहायशी इलाकों को छोड़कर घने जंगलों में छुपने को मजबूर है। लेकिन वहां पर भी भारतीय सेना उनको चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। आज की बड़ी खबर की पुष्टि खुद व्हाइट नाइट कोर ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन अंडरवे है और इनपुट्स के आधार पर छात्रों के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की तरफ से एक संयुक्त अभियान वहां पर चलाया गया था और अभियान अभी भी जारी है। लगातार इस वक्त गोलियों का तबादला यानी कि एक्सचेंज ऑफ फायर्स दोनों तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों के जंगलों की अगर आपको बात करें तो कुछ महीने पहले 21 सितंबर को वहां पर एक जेसीओ और एक जवान को आतंकियों ने शहीद किया था। और उससे पहले 13 तारीख की अगर बात करें, 13 सितंबर की, अगर आपको याद होगा कि वहां पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन वो आतंकी भागने में मजबूर हो गए थे। आज की एक बड़ी कार्रवाई और ये माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी वहां पर मौजूद हैं। और लगातार हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार इसी प्रयास में है कि जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल स्थापित किया जाए। बर्फ पड़ने वाली है और कल मौसम ने भी करवट ली है। हायर रीचेस पर स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। और जिस तरह हम आपको पहले भी बताते चले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर जो लॉन्चिंग पैड्स है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उनको एक बार फिर रीएक्टिवेट कर लिया है। हर लॉन्चिंग पैड में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं जिनको वेल ट्रेन किया गया है। आईएसआई के जितने भी हैंडलर्स हैं और प्रयास इनका यही है कि मौका मिलते ही भारतीय सेना में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके यहाँ पर आए और जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल पैदा किया जाए। लेकिन आपको बताते चले कि डिफिकल्ट टेरेन के बावजूद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय सेना लगातार सजग है और हाईटेक इक्विपमेंट, इंफ्राथर्मल गैजेट्स के माध्यम से आतंकियों की मौजूदगी को देखती है, फिर उनको एलिमिनेट भी करती है। ऑपरेशन छात्रों इस वक्त तक चल रहा है और इन सब के बीच हाई अलर्ट पर भारतीय सेना इस वक्त न केवल एलओसी पर है, बीएसएफ आईबी पर है और किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह सजग है, तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर माह में कुछ बड़ा होने जा रहा है। उड़ी की बात करें, पुंछ राजौरी की अगर बात करें, बंकर्स वहां पर बन चुकी है और बनना बाकी है। तो क्या भारत किसी बड़े तैयारी में लग रहा है? ऐसा अंदेशा ऐसे आते आ रही है और शायद ये समाचार पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बड़ी खबर, ऑपरेशन छात्रों इस वक्त चल रहा है। छात्रों के घने जंगलों में 2 से 3 आतंकी ट्रैप है और सुरक्षा एजेंसीज के जाल को भेदना मुश्किल है। और जल्दी एक समाचार भी आपसे शेयर करेंगे कि इन आतंकियों को उनके अंजाम तक भारतीय सेना ने पहुंचा दिया है। बने रहिए हमारे साथ, ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।